दोस्तों आपने पिछले 2-3 दिनों में नेक्सबिट रॉबिन नाम के फ़ोन का बहुत जिक्र सुना होगा। जो आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल्स होंगे वहाँ पे आपको उसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिली होगी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट इंप्रेशंस रिव्यू वहाँ पे आ चुका है या हैंड्स ऑन आ चुका है। तो आखिर ये नेक्सबिट रॉबिन फ़ोन क्या भला है, इसमें कुछ अच्छा है भी या नहीं है, या इसमें क्या कुछ खासियत है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है शर्मा जी टेक्निकल और टेक्निकल गुरुजी की तरफ से, वो भी चल रहा है। तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर करने से आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जो टॉप यूट्यूब चैनल्स हैं, जो टॉप 15, 20, 25 जो टेक चैनल्स हैं, वहां पे आपको लगभग हर एक चैनल पे नेक्सबिट रॉबिन नाम के फोन का एक जिक्र जरूर मिला होगा। वहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग मिली होगी, वहाँ पे आपको हैंड्स ऑन मिला होगा। तो ये तो चलो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो कंपनी की समझ में आती है कि आपने क्या किया, एक साथ अपने फ़ोन को जो 10, 15, 20 जो टेक रिव्यूअर्स हैं, आपने सबको एक साथ वो यूनिट दे दिया, रिव्यू यूनिट, और आपने उनको बोला कि इतनी डेट को इतने बजे एक साथ अपनी वीडियोज़ को रिलीज़ करो। क्योंकि मैंने भी देखा था परसों मेरे इनबॉक्स के अंदर 3 से 4 चैनल्स थे। टेक्नो बफेलो था, उसके अलावा एंड्रॉइड अथॉरिटी था, उसके अलावा शायद पॉकेट नाउ था, या 3-4 चैनल्स थे। एक्चुअली मुझे नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 चैनल्स पे एक साथ एक ही टाइम पे उस फोन की अनबॉक्सिंग मेरे को देखने को मिली। तो ये तो क्लियर था कि कंपनी चाहती है कि कुछ ऐसा मार्केट में वो करे एक साथ, जिससे एक हाइप बन जाए, एक नाम आ जाए सबकी जबान पे, नेक्सबिट रॉबिन। अब वाकई में इस फोन में कितना दम है या कितनी इसमें खास बात है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फोन है ये क्लाउड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा फायदा उठाता है, ऐसा कंपनी बोलती है। मैं आपको बताऊंगा बाद में मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, लेकिन कंपनी बोलती है कि ये ऐसा क्लाउड फोन है जिसमें आपको कभी स्टोरेज की कमी महसूस नहीं होती है। स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये 5.2 इंच का स्क्रीन के साथ में आता है, फुल एचडी स्क्रीन है, आईपीएस डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 4 का आपको इसे प्रोडक्शन मिलता है। डिजाइन इसका काफी मतलब यूनिक है। मैं इसको फनी नहीं बोलूंगा, मैं पहले फनी बोलने वाला था, लेकिन काफी एक बिल्कुल नया डिजाइन है, काफी एक क्रिएटिव कंपनी ने डिजाइन बनाया है। बिल्कुल एकदम स्क्वायर आपको ये फोन मिलता है, एकदम शार्प एजेस है, एक क्यूबॉइड की तरह आपको मिलता है, और जो कलर्स हैं वो बहुत यूनिक है। स्मार्टफोन्स जब से आए हैं तब से हमको ऐसे कलर्स के फोन जो है वो देखना ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये सब मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मिंट मिलता है, इलेक्ट्रिक ब्लू मिलता है। तो काफी यूनिक फोन है, काफी फंकी आपको लुक देता है, काफी एकदम नया जो है वो ट्रेंड लेके आया है डिजाइन के साथ में। जो इनका डिजाइनर है वो पहले HTC के साथ में थे, तो HTC के M7 और M8 जिन्होंने डिजाइन किए, वही जो बंदे हैं, नाम उनका शायद स्कॉट है, तो वो अब नेक्सबिट में है, तो वो उन्होंने ये फोन डिजाइन किया है। काफी एकदम यूनिकली डिजाइन फोन है। स्क्रीन मैंने आपको बता दिया। प्रोसेसर के मामले में ये आता है 808 के साथ में, और इसके अंदर जो बैटरी है वो है 2680 mAh की नॉन रिमूवेबल। USB टाइप C के थ्रू ये काम करता है, और इसके अंदर आपको क्विक चार्ज 2.0 मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फ्रंट फेसिंग 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, NFC, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, पीछे की तरफ आपको डुअल टोन एलईडी फ्लैश मिलता है, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में कैमरा आता है, लेकिन एपर्चर कितना है या सेंसर कौन सा है, इसकी डिटेल्स जो है वो अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, नहीं कंपनी ने बताया है और नहीं ऐसा कहीं पे आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा इस फोन में जो स्पेशल फीचर ये बोलते हैं वो ये कि फोन की इंटरनल मेमोरी होती है 32 GB, जो स्टैंडर्ड साइज में मिलता है आपको, लेकिन आपको इसमें 100 GB तक की क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है। अब ये कुछ नई बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अच्छी खासी क्लाउड स्टोरेज दे देती हैं, लेकिन नई बात इसमें क्या है कि ये बोलता है कि जैसे ही आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करके जब आप अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं, तो वो आपके फोन की स्टोरेज का बैकअप लेना स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल, आपने आज दिन भर में आपने 1000 फोटोज खींची, तो जैसे ही आप घर पे जाएंगे, जैसे आप अपने उसको फोन को कनेक्ट करेंगे अपने वाईफाई से और आप चार्जर में जब उसको लगाएंगे, तो उन 1000 फोटोज का ये अपने ऑनलाइन स्टोरेज में बैकअप ले लेगा। उसके बाद में जैसे जैसे आपके फोन की स्टोरेज आपको कम पड़ती है, वैसे वैसे ये आपके लिए जगह फ्री करता रहेगा। जिन एप्लीकेशंस को आप कम यूज करते हैं, या जिन एप्लीकेशन को आपने बहुत कभी रेयरली यूज किया है, या जिन फोटोज या वीडियोज को आप बहुत ही रेयरली देखते हैं, उनको ये आपके फोन से डिलीट कर देगा, क्योंकि उनका बैकअप तो ऑलरेडी बन चुका है क्लाउड में। और अगर आपको कभी उनको वापस देखना होगा, तो जब आप टैप करेंगे उस टाइम पे वो क्लाउड से वापस आपके फोन में आ जाएंगी। तो ये कंसेप्ट के साथ लेके चली है ये कंपनी, और फोन की प्राइस रखी है $400। $400 का मतलब अगर ये इंडिया में आए, अभी तो आने का कोई चांस नहीं है, नहीं कोई उम्मीद है, नहीं कोई न्यूज है, अगर आए तो आप मानिए करीब 30,000 रुपए का आपको ये फोन मिलता है। अब फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5.2 इंच का स्क्रीन है, डिजाइन अच्छा है, वो सब तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें 2 चीजें जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। एक तो ये कि फोन में आपको 2680 mAh की बैटरी मिलती है, सिर्फ 2680 mAh, जो कि बहुत कम है। दूसरी बात ये कि आपको इस फोन में जो कैमरा है वो आपको एक नॉर्मल जेनेरिक कोई भी 13 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर होगा मेरे ख्याल से, तो 13 मेगापिक्सल का आपको रियर और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। तो इसके अंदर कुछ भी यूनिक नहीं है। $400 की प्राइस रेंज में अगर एक नई
कंपनी कोई फोन लेके आती है तो उसको एकदम रिमार्केबल काम करना पड़ता है अपने फोन को मार्केट में लेके आने के लिए। जहां तक इनकी स्टोरेज की बात है तो ये बोलते हैं कि क्लाउड फोन है, स्टोरेज की कमी नहीं पड़ेगी या कुछ। तो आपको याद होगी मेरी वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी गूगल फोटोज को लेके, तो गूगल फोटोज तो आपको ऑलरेडी अनलिमिटेड स्टोरेज देता है क्लाउड पे आपकी फोटोज और वीडियोज को स्टोर करने के लिए। और आपके फोन में ये दो ही ऐसे आइटम होते हैं जो सबसे ज्यादा स्टोरेज जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, आपकी फोटोज या वीडियोज। तो अगर आप अपने फोन में, आपके पास में चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, अगर आप गूगल फोटोज को यूज करेंगे तो आपके पास तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 100 GB की तो इन्होंने फिर भी लिमिट लगाई है, गूगल फोटोज तो अनलिमिटेड है, तो फिर किस बात का क्लाउड फोन है। उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स है, बॉक्स है, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, मतलब इतनी स्टोरेज आप क्लाउड की यूज कर सकते हैं ऑलरेडी। इस फोन का सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर जो मैं बोलूंगा वो ये कि ये आपकी एप्स को भी क्लाउड में ले जाता है। अदरवाइज तो आप जो चाहें जितना चाहें आप स्टोरेज को यूज कीजिए। आज मेरे पास में गूगल ड्राइव की मेरे ख्याल से शायद 115-120 GB की स्टोरेज है, प्लस गूगल फोटोज पे मैंने कम से कम 250-300 GB को यूज किया हुआ है। तो वो आप भी कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है, वो हर एक के लिए इजी है अवेलेबल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर ये इंडिया में आता भी है तो इसकी जो यूएसपी है वो काम नहीं करेगी। यूएस वगैरह में जहाँ पे लोगों के पास में वाईफाई बहुत हाई स्पीड्स हैं, जहाँ पे 4G नेटवर्क्स का जो पेनिट्रेशन है वो पूरे कंट्री में एकदम बहुत ही एक नॉर्मल चीज है। डेटा जो प्लान्स हैं वो चीप हैं, वो काफी ज्यादा लोगों को अनलिमिटेड होते हैं बहुतों के पास में। तो इंडिया में या इवन पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज में अगर ये आएगा तो क्योंकि नेट एक्सेस नहीं है, और अगर एक्सेस आपको मिल भी जाता है तो वो एक्सपेंसिव मिलता है। एक्सपेंसिव के साथ साथ ये कि आप नहीं चाहेंगे कभी भी कि अगर आप बाहर हो कहीं पे और आपको आपकी कोई फोटो या वीडियो देखनी हो जो आपके क्लाउड में स्टोर हो, तो ऐसे में अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आपको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगा, तो आपका जो सेलुलर डेटा है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे ये नेट जो ये है नेक्सबिट का रॉबिन फोन है, मुझे कोई खास पसंद नहीं आया है। डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा इस फोन का, नो डाउट डिजाइन काफी यूनिक है। मतलब आज अगर मेरे हाथ में ऐसा फोन हो तो मैं पसंद करूंगा उसको शायद। मे बी एज अ बिजनेस पर्सन पसंद ना हो, लेकिन एक नॉर्मल फंकी लुक के लिए आपको काफी यूनिक डिजाइन मिलता है, यूनिक आपको कलर्स मिलते हैं, तो उस मामले में काफी अच्छा फोन है। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल फोन है यार, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ इसी फोन में मिलता है आपको। और $400 की प्राइस तो एक बहुत बड़ी बात है। मोटो एक्स स्टाइल आप ले सकते हैं, आपको उससे कहीं कहीं अच्छा फोन मिलता है, चाहे वो स्क्रीन के मामले में हो, चाहे वो लेटेस्ट अपडेट्स के मामले में हो, चाहे वो बैटरी लाइफ के मामले में हो, आपको काफी एक इंप्रूव्ड एक अच्छा फोन मिलता है। तो कंपनी तो चाहती है एक हाइप क्रिएट करना, जो कि उसने कर दी है। तो ये तो चलो कंपनी खैर अपनी करती है इस तरीके से कि वो मार्केटिंग कर रही है, लेकिन इस फोन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्लाउड फोन है, अनलिमिटेड स्टोरेज है, सब कुछ चला जाएगा क्लाउड में, ये सब करके ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 GB की आपको मिलती है ऑनलाइन स्टोरेज और 32 GB की मिलती है इंटरनल। उसके अलावा फोन में नॉर्मल जो होता है आप देख सकते हैं डुअल स्पीकर्स वगैरह, 2680 mAh की बैटरी, फुल HD स्क्रीन वगैरह, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है $400 की प्राइस पे। तो ये था मेरा ओपिनियन दोस्तों नेक्सबिट रॉबिन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको पैसे जरूर से लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।